बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अच्छा, गर्मियों का मौसम ना शुरू होते ही घर में सबसे ज़्यादा मसरूफ़ हिस्सा जो बन जाता है ना, वो होता है हमारा किचन। और सच बताएं, अगर किचन में गर्मी से बिखरा हुआ हो ना, चीज़ें जल्दी ख़राब होती हैं या वक्त और थकन बहुत ज़्यादा महसूस होता है और ऐसा होता है कि पूरा दिन ही मुश्किल लगने लगता है। तो आज की वीडियो में आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ ना, वो इसी टॉपिक पे है कि गर्मी में कैसे हम किचन को आसान और अच्छा बना सकते हैं। तो उम्मीद है बहुत सारे काम जो होते हैं ना, वो डबल महसूस होने लगते हैं गर्मी में। तो ख़ास तौर पे किचन के, कभी किचन में बहुत गर्मी होती है और बार बार सफाई करनी पड़ती है। तो अगर आप हाउसवाइफ हैं या पूरा घर आप मैनेज करती हैं ना, तो आप यकीनन यकीनन इस फीलिंग को समझ सकती हैं। तो देखते हैं आज मैं आपके साथ जो टिप्स शेयर करती हूँ, यानी ऐसे प्रैक्टिकल और इजी टिप्स जो मेरे किचन को गर्मियों में मैनेज करने में मुझे हेल्प करते हैं। तो सब ये टिप्स ना सिर्फ आपका वक्त बचाएंगी, बल्कि किचन को ना ज़्यादा फ्रेश, क्लीन और स्ट्रेस फ्री भी बनाएंगी। तो सबसे पहले मेरी जो अच्छी आदत यहाँ पे कह लूँ या कि आपको भी जो आदत अपनानी चाहिए, वो ये है कि मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह किचन साफ़ हालत में हो। यानी क्योंकि अगर सुबह उठते ही हमारा सिंक जो है ना भरा हुआ हो या स्लैब मैसी हो, तो पूरा मूड जो है ना वो ख़राब हो जाता है। तो ऐसा करें, रात को ना सोने से पहले बर्तन साफ़ करें। नंबर एक तो बर्तन साफ़ करें, स्लैब साफ़ करें, और दूसरा ये है कि अपना स्टोव यानी कि चूल्हे को अच्छी तरह साफ़ करें। और किचन टॉवल्स जो है ना, वो भी वक्तन फ़वक्तन हमें चेंज करते रहना चाहिए। ये ना हो कि वो उसी से हम लोग ना उसी को साफ़ करते रहें, रगड़ते हैं, और हमारा जो किचन टॉवल हो वो गंदा हो। तो यकीन मानिए, ये छोटी छोटी किचन क्लीनिंग टिप हैं जो खाना बनाने के बाद भी दिल करता है फ्रेश ही रहती हैं। तो टिप नंबर 2 जो है, उसमें यह है कि गर्मियों में सिर्फ ऊपर की सफाई नहीं होनी चाहिए, बल्कि हफ्तावार हमें डीप क्लीनिंग, डिटेल से जो सफाई है ना, वो भी करनी चाहिए। अब उसमें डीप क्लीनिंग हमारी क्या हो जाती है, फ्रिज की जो सफाई होती है वो 1 हफ्ते के बाद लाजमी हमें करनी चाहिए। मसाला जार जो है उसको अच्छी तरह साफ़ करने चाहिए। फिर ये ओवन की हमारी डीप क्लीनिंग, इसको अच्छी तरह ये भी तकरीबन हर हफ्ते साफ़ कर लेना चाहिए। और जो चीज़ें हमारी कैबिन में पड़े पड़े एक्सपायर हो जाती हैं ना, जो पिछले राशन में से बची हैं, उनको साथ के साथ आप साफ़ करती जाएं। और जो सिंक हमारी होती है ना, प्रॉपरली उसे वॉश करें, वरना उसमें से अजीब सी स्मेल आ जाती है। क्योंकि अगर हम गर्मियों में थोड़ा सा भी इग्नोर करें ना सफाई को, और तो इसमें इंसेक्ट आ जाते हैं और अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती हैं। और आपने नोटिस किया होगा कि अगर किचन क्लीन ना हो ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और बाकी काम भी हमारे ना वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। ये किचन अगर हमारा साफ़ हो ना, तो बाकी के काम भी बहुत जल्दी से हो जाते हैं। तो ये टिप जो है ना, ये तो लाइफ चेंजिंग टिप है। यानी कि गर्मियों में ना किचन ऑलरेडी हैवी फील होता है, तो इसके लिए आप ऐसा करें, अपने काउंटर पर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं ना, वो मत रखा करें। मतलब क्लटर्ड ना मचा के रखें। और हर तरफ ये है कि डेली यूज़ आइटम जो होते हैं ना, बाहर रखती हैं। मतलब जैसे केतली, स्पून होल्डर या पानी के जग वगैरह, तो बाकी चीज़ें जो होती हैं ना, वो सारी कैबिनेट्स में रखें। इससे किचन ज़्यादा हवादार होगा और यहाँ ज़्यादा हमें जगह महसूस होगी, साफ़ सुथरा भी महसूस होगा। इसी तरह गर्मियों में बार बार किचन में जो जाना होता है ना, वो काफ़ी थका देने वाला होता है। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसकी आप प्लानिंग करें। मसलन प्याज एक साथ काट लें, अदरक लहसुन जो है उसका पेस्ट बना के फ्रिज में रख लें। और ये जो चिकन का होता है, चिकन को उसको करके ना, मसाले वगैरह मैरिनेट करके लगा के तो फ्रीज़र में रख दें। यानी कि आपका हर काम करने से पहले थोड़ा बहुत जो काम है ना, उसकी आपने तैयारी की हो। सब्जियां जो होती हैं, उनको जैसे ही आती हैं वॉश करके स्टोर कर लिया करें फ्रिज में। और इससे ज़्यादा जो हमारा ना कुकिंग टाइम, जो किचन में जाके हमने खड़ा होना था, वो काफ़ी हद तक ना कम हो जाता है। यानी कि एकदम से जब खाना बनाने लगते हैं, तो आधा घंटा हमें पहले चीज़ें इकट्ठी करने, सब्जियां धोने, ये छोटे छोटे कामों में लग जाता है। तो ये चूल्हा चलाने से पहले छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, तैयारी आप लोगों ने कर लेनी है, कि जब हमने ये स्टोव ऑन किया है तो हमारा काम झटपट से ख़त्म हो जाए। ये ना हो कि ज़्यादा देर चूल्हा चला के गर्मी में रखना पड़े। इसी तरह गर्मियों में जो किचन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, वो चिल्ड वाटर है। मतलब ये है कि पानी की बोतलें हमेशा फिल रखें। जब भी आपकी पानी की बोतल फ्रिज की खाली होती है, उसको दोबारा रिफ़िल करके उसी टाइम रख दें। अब फिर आपने ये क्या करना है कि
जो होता है डिट अपने आप को भी ना पानी फ्रेश पानी मतलब पीते रहें, अपने आप को भी ना ऐसे गर्मी महसूस होने मत दें। और इसके साथ नींबू पानी जो होता है वो बेहतरीन होता है कि उससे हमारी एनर्जी बहाल होती रहती है, क्योंकि किचन में काम करते वक्त ना बॉडी से बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट होती है। तो उसके बाद हमें ना ठंडा पानी आधी थकन जो होती है ना वो दूर कर देता है। और ख़ुद भी पानी की बोतल अपने साथ मैं भी रखती हूँ किचन में, कि एक बोतल भर के साथ रखें कि काम करते वक्त बार बार आपको ये ना हो कि ग्लास निकालें पानी रखें। तो अपनी एक अलग से बोतल रखें जो आपने किचन में काम करते वक्त ना आहिस्ता आहिस्ता पीते रहना है, तो उसके से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। फिर उसके बाद बास्केट अलग से, स्नैक्स की बास्केट जो होती है ना, छोटी छोटी हैबिट जो जो हमारी ऑर्गेनाइज हमारे किचन को करती हैं वो ये कि बच्चों की चीज़ें ना वो अलग रखें। मतलब बच्चों का, मेरे भी छोटे बच्चे हैं तो उनके खाने के लिए कुछ बिस्किट स्नैक्स वगैरह होते हैं तो बास्केट में अलग से रखें। जबकि किचन के दूसरे मसाला जात जो होते हैं, स्पाइसेस होते हैं, उनको अलग रखें। जो सब्जियां होती हैं उनको अलग से ऑर्गेनाइज करें। इससे ना चीज़ें ढूंढने में भी वक्त नहीं लगता और हमारा किचन भी नीट लगता है। अब जब सब कुछ हमने एक जगह पर इकट्ठा किया होता है ना तो ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है और समझ नहीं आ रही होती कि हमने कैसे करना है। तो गर्मियों में ना किचन स्मेल एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ख़ास तौर पर अगर आपने कुछ भी डस्टबिन में देर तक पड़ा रहने दिया या सिंक आपका गीला रहा या कुछ भी रहा ना, तो कोशिश करें रात को अपनी डस्टबिन भी खाली करें। और जो होती है ना, और कभी कभी तो ना बेकिंग सोडा भी इस्तेमाल करें अपनी जो होता है सिंक में ना, उससे सिंक बहुत अच्छा सा हमारा साफ़ हो जाता है और किचन भी काफ़ी फ्रेश लगता है। इसी तरह आपसे मैं अगली टिप ये है कि गर्मियों में हैवी कुकिंग जो है ना वो काफ़ी मुश्किल लगती है, तो इसमें कोशिश करें सिंपल मील बनाएं। ज़्यादा जो ऑयली फूड होते हैं ना उनसे अवॉइड करें और क्विक रेसिपी जैसे कि कोई भी आसान सी आपको चीज़ें लगती हैं वो बनाएं। और दोपहर को सलाद लाजमी बनाएं, बच्चों के लिए सैंडविच वगैरह बना लें। ये छोटी छोटी बातें होती हैं किचन में, इनमें कम वक्त लगता है और इंसान ना थकता भी कम है। और थोड़ा सा आपको ना डिफरेंट टिप होगी ये बहुत, ये है कि कभी कभी किचन में हल्की सी आप आवाज़ में तिलावत लगा के काम करना शुरू करें, तो इससे बहुत ज़हनी सुकून भी होता है और मूड भी अच्छा हो जाता है। गर्मियों में जो हर चीज़ होती है ना उसको परफेक्ट मैनेज करना और ये करना ना काफ़ी मुश्किल लगता है। तो ये थी मेरी आज की किचन टिप्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आए तो एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में मुझे बताइएगा कि गर्मियों में आप किचन का कौन सा काम जो है ना वो आपको सबसे मुश्किल लगता है। तो आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।